मुख्य प्रवेश द्वार ये वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में जो भी ऊर्जा आती है वो मुख्य प्रवेश द्वार से जो भी ऊर्जा आती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम नॉर्मली जानते हैं कि पूर्व या उत्तर जो है, इन दिशाओं में अगर मुख्य द्वार है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम में भी प्रवेश द्वार है तो वो बुरे नहीं होते हैं, उनमें कुछ वास्तु पद है। उस वास्तु पद के अनुसार अगर आपका प्रवेश द्वार है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव खुशहाली अगर आप चाहते हैं तो कुछ वास्तु के नियम है मुख्य प्रवेश द्वार के लिए, वो आप ध्यान में रखिए। वास्तु प्रवेश द्वार जो है वो अत्यंत सुशोभित रखे। यहाँ पर आप मंगल चिन्ह लगा सकते हैं, कोई लोग भगवान जी की तस्वीर लगाते हैं। आपको जो भी आपका मन प्रसन्न करता है, वातावरण प्रसन्न करता है, ऐसी चीजें लगाकर आप इस प्रवेश द्वार को सुशोभित कर सकते हैं। यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं जमा होना चाहिए। घर में जो भी बाकी के प्रवेश द्वार है उन सभी प्रवेश द्वारों से ज्यादा ये प्रवेश द्वार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये उनसे छोटा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार में जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य है या कुछ भी आपके यहाँ पे त्योहार है तो तब आप यहाँ पर तोरण लगा सकते हैं। या तो अशोक जो वृक्ष होता है उसके पन्नों का, या फिर जो आम का वृक्ष होता है उसके पन्नों का तोरण अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। दरवाजा जो है वो अंदर की तरफ खुलना बहुत अच्छा होता है। आप ध्यान में रखिए कि बाहर की तरफ अगर आपके घर घर का दरवाजा खुलता है तो ये आपके कार्यों में बाधा करना चालू करेगा। धीरे धीरे आपकी धन हानि होनी चालू हो जाएगी, आपकी हेल्थ में भी गिरावट होती रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। दरवाजा जो है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। घर का कोई भी दरवाजा जो है वो आवाज न करे, उसकी टाइम टू टाइम आपको मरम्मत करना है, उसको ठीक रखना है। घर के नैऋत्य या वायव्य, यानी एग्जैक्टली नैऋत्य या वायव्य जो कोण आते हैं वहां पर द्वार नहीं होना चाहिए। तो आपको द्वार इन दो दिशाओं में नहीं करने हैं। द्वार जो है घर के लिए कभी भी ऑटोमेटिक डोर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है एनर्जी के हिसाब से। यदि किसी भवन का एक ही मुख्य द्वार है तो वो पूर्व या उत्तर दिशा में बनाना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको दक्षिण या पश्चिम में बनाना है तो आपको प्रॉपर वास्तु पद के अनुसार ही यह बनाना अच्छा रहेगा। यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो वहां पर आप जो भी, जैसे दक्षिण मुखी घर है तो वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप लगा सकते हो। ओम स्वस्तिक त्रिशूल का भी आप मार्क वहां पर लगा सकते हो। तो ऐसे आप कुछ मंगल चिन्ह वहां पर लगा सकते हो, लेकिन नैऋत्य कोण में कभी भी द्वार नहीं होना चाहिए। हमेशा द्वार जो है वो दो पल्ले का रहा तो बहुत अच्छा माना जाता है। प्रवेश द्वार के आसपास किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए, जैसे बिजली का खंभा या कांटेदार पौधा, ये चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कभी भी वहां पर आप डस्टबिन मत रखिए, उसके आसपास जो है सफाई का ध्यान रखिए। मुख्य द्वार के पास अगर तुलसी का पौधा रखते हैं तो वहां पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सकती है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से कई तरफ की व्याधि भी दूर हो सकती है। लेकिन अगर आपका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो उत्तर या पूर्व में है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, वहां पर पानी का कलश रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की चौखट जो है यह हमेशा लकड़ी की बनी होनी चाहिए। इसको कभी भी आप सीमेंट की न बनाएं। और अंदर प्रवेश करने पर बाई ओर कुछ भी न रखें। इससे मुख्य द्वार घर के वायु का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता है। मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि उत्तर और पूर्व में अच्छा माना जाता है,
लेकिन अगर ये दक्षिण या फिर पश्चिम में है तो उसको प्रॉपरली वास्तु पद के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ वास्तु मुख्य द्वार के लिए टिप्स है, इसको आप फॉलो कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।